तो होस्ट, खास करके नए होस्ट, जब भी एयरबीएनबी से बुकिंग आती है तो आपको लगता होगा कि एयरबीएनबी से जो पेमेंट आई है आखिर कितनी आई है, क्या क्या डिडक्शंस उसमें होते हैं और अंत में एज अ होस्ट आपके अकाउंट में कितनी पेमेंट आती है, कि गेस्ट ने कितना पे किया है और बीच में क्या क्या डिडक्शंस हुए हैं और मेरे अकाउंट में अंत में कितने आए हैं। इसको डिटेल में ब्रेकडाउन फॉर्मेट में हमको समझना है, तो आइए समझते हैं। गेस्ट जो टोटल अमाउंट बुकिंग पे करता है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला नाइटली प्राइस। नाइटली प्राइस मतलब एक रात का प्राइस कितना है जो कि एज अ होस्ट आपने सेट किया है। सेकंड है क्लीनिंग फी। अगर आपने कोई क्लीनिंग फी उसमें डाली हुई है तो वो क्लीनिंग फी वाले सेक्शन में ऐड करेगा। आपका जो बेस प्राइस है हो सकता है 4 गेस्ट के लिए हो या 6 गेस्ट के लिए हो और उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा गेस्ट ऐड किया है, तो एक्स्ट्रा गेस्ट फी, कितने गेस्ट एक्स्ट्रा हैं उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा गेस्ट फी उसमें ऐड होगा। अब जो अगला ऐड होगा वो होगा एयरबीएनबी सर्विस फी। एयरबीएनबी सर्विस फी जो गेस्ट एयरबीएनबी को पे करेगा वो जितना अमाउंट होगा वो इसमें ऐड होगा। इसके ऊपर जो भी लोकल लॉस के अकॉर्डिंग आपके टैक्सेस बनते हैं, जैसे इंडिया में जीएसटी का रूल्स है और खासकर अभी नए रूल्स के फॉर्मेट के हिसाब से 2 स्लैब्स हैं, 5% और 18%। अगर आपकी बुकिंग अमाउंट 7,500 पर नाइट से कम है तो 5% का टैक्स उसमें इंक्लूड होगा और अगर 7,500 के ऊपर है तो 18% टैक्स उसमें ऐड होगा। ये तो बात हुई गेस्ट ने टोटल कितने एयरबीएनबी को पे किए हैं। अब आता है कि कितना आपके अकाउंट में आ सकता है। सबसे पहले जो आपका बेस प्राइस है उसमें 3% का डिडक्शन एयरबीएनबी अपने एयरबीएनबी सर्विस फी के तौर पे डिडक्ट करेगी। दूसरा जो डिडक्शन इसमें से होगा अगर आपने कोई स्पेशल प्रमोशन या फिर ऑफर दिया है। थर्ड जो डिडक्शन होगा अगर आपने अपने सर्विसेज को मेंटेन रखने के लिए कोई को होस्ट ऐड किया है और उस को होस्ट को आप पे करते हैं तो एयरबीएनबी डायरेक्टली उनके अकाउंट में उतना अमाउंट जो है हर एक बुकिंग पे भेज देता है। तो ये रहे टोटल डिडक्शंस बेस प्राइस से। सबसे पहले एयरबीएनबी फी, देन को होस्ट अगर आपका है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली उसमें नहीं डिडक्ट करेगा। तो जो बचा हुआ अमाउंट ये डिडक्शंस के बाद जैसे ही गेस्ट चेक इन करता है उसके 24 आवर्स के बाद आपके अकाउंट में आ जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पेमेंट्स को लेकर के एयरबीएनबी के साथ जनरली कोई दिक्कत नहीं आती है। ये रहा होस्ट पे आउट का ब्रेकडाउन जिसमें कि मोस्टली 2 एलिमेंट्स हैं। पहला जो हमने समझा कि गेस्ट टोटल कितना पे कर रहा है, सेकंड होस्ट को कितना मिल रहा है। तो चलिए क्विकली एक रियल एग्जांपल से एयरबीएनबी के पे आउट को समझते हैं। ये आप देख रहे होंगे टोटल 8 गेस्ट का बुकिंग यहाँ पे कंफर्म हो रखा है। इनके चेक इन चेकआउट डेट्स मेंशन्ड है, कंफर्मेशन कोड मेंशन्ड है, कैंसिलेशन पॉलिसी। अब आते हैं गेस्ट ने कितना पे किया। जो टोटल गेस्ट ने पे किया है आपका बेस प्राइस है 11,616 एक रात के लिए। क्लीनिंग फी 77 रुपीज। गेस्ट सर्विस फी ये एयरबीएनबी का फी है जो एयरबीएनबी गेस्ट से लेता है। और अगला आता है ऑक्यूपेंसी टैक्सेस। इंडिया में जीएसटी ऑक्यूपेंसी टैक्सेस जो भी लगते हैं गवर्नमेंट फी है ये, तो एयरबीएनबी ये कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। तो टोटल जो गेस्ट ने दिया है दैट इज 15,448 रुपीज 52 पैसे ये गेस्ट ने पे किए हैं। अब आते हैं होस्ट पे आउट पे। होस्ट का टोटल बेस प्राइस था 14,520 रुपए, उस पे ऐड होगा क्लीनिंग फी 77 रुपीज। अब ये नाइटली एडजस्टमेंट कि गेस्ट ने, क्योंकि ये पहली बुकिंग है तो स्पेशली 20% का डिस्काउंट रहता है, तो 20% डिडक्ट हो करके आपको पे आउट में आएगा। होस्ट सर्विस फी 3% जो कि एयरबीएनबी होस्ट से लेता है। को होस्ट अगर आपके साथ कोई को होस्ट है तो वो उनका जो भी पे आउट आपका सेट हुआ है वो डिडक्ट होगा। टैक्स बिड हेल्ड ये टीडीएस होता है, लेकिन इन्होंने अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं किया है इस वजह से इनका 5% जा रहा है। जनरली ये अब 0.1% है। जी हाँ, ये होस्ट जैसे ही अपना पैन कार्ड अपडेट कर देंगे ये वाला 5% से 0.1% आ जाएगा। तो टोटल इनको होस्ट पे आउट एयरबीएनबी इनको चेक इन के 24 घंटे के अंदर इतना 9,000
67.78 इनके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये रहा एक क्विक वीडियो एयरबीएनबी का होस्ट पे आउट कि गेस्ट कितना पे करता है और होस्ट को कितना आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके के और टेक्निकल वीडियोस को डिटेल में समझते रहने के लिए द होमस्टे एकेडमी को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कि मुझे और डिटेल में कोई भी टेक्निकल पॉइंट्स या ओवरऑल एयरबीएनबी बिजनेस के बारे में जानना है तो हमारे कमेंट पे जाइए या फिर हमारे एक्सपर्ट के साथ 1-on-1 कॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।